मुल्क में हिंदू रहता है, सदियों से मुसलमान भी रहता है, सदियां लड़ाई होगी, फिर भी एक दूसरे को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। न हिंदू खत्म होगा कभी, न मुसलमान खत्म होगा। लेकिन मोदी ने हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत की आग लगाई है, इससे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर देश को बचाना है तो मोदी को गद्दी से उतारना है। अब मोदी के सामने में आज हक बात कहने वाला एक ही लीडर है जिसको दुनिया बैरिस्टर सऊदी अवैसी के नाम से जानती है। ये बताओ कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है, जब टीवी में मुज़ाकरे करता है, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा होता है कि नहीं होता? तुम्हारी गर्दनें ऊंची होती कि नहीं होती? तुम बैरिस्टर सऊदी को ताकत देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? तो इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है, वो मिसाइल मैन की नहीं, सरहदों पे पहरेदार की नहीं, बल्कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है। इस बार 5 गो हो जाएगा, 5 गो पैगाम लेकर आज एक राजपूत का बेटा और स्वर्गीय सीताराम बाबू, जिनको भली भांति आप जानते हैं, मैं 3 बार राजद का एमएलए रहा, मैंने बड़े सम्मान पूर्वक उनको देखा है और उन्होंने बहुत अजीज की तरह हमें माना है। हम आज उसके बेटे को आपके दरमियान में पाकर इस बात को महसूस करते हैं कि पिता का जो संस्कार था बेटे पर उतर आया है। और आज अब रंजीत के दिल पर और सीने में बैरिस्टर सऊदी अवैसी की रूह निकल कर आई है कि बेखौफ हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद और जुल्म के खिलाफ वो आवाज लगा रहा है। ये बेहतरीन मौका है मुसलमानों, तुमने सबको वोट दिया, तुमने लालू जी को अपने कंधे पर बैठाकर तख्त पर बैठाया है, लेकिन आज लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि मैं माई को नहीं जानता, मैं ए टू जेड को जानता हूं। अब मुसलमानों को उनकी जरूरत नहीं है। जिस राजद में कभी 6 एमएलए मुसलमान जीत कर जाते थे, आज 22 टिकट उसने बांटी है और 22 में सिर्फ 2 को दिया है। याद रखो, बिहार में 14% यादवों में से 6% यादव भाई भाजपा में जा चुका है। 8% यादवों की बुनियाद पर पार्टी चला रहे हैं वो, और 9 यादवों को टिकट दिया और 18% मुसलमानों को 2 टिकट देकर मुसलमानों तुमको उसने औकात बता दी है। और तुम्हारा फरीजा है कि तुम भी अपने वोट के जरिए से ऐसी जालिम पार्टियों को उसकी औकात बता दो। तुम्हारे दुनिया में आई है। एक राजपूत के बेटे ने बैरिस्टर सऊदी अवैसी को लीडर माना है, और यकीन जानो जिस जमात का कोई लीडर नहीं, वो जमात तबाह बर्बाद होती है। जिस कश्ती का कोई मल्लाह नहीं, उस कश्ती को गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। हिंदुस्तान में मुसलमानों का अलमिया यह है कि इसने ऐरे गैरों को लीडर माना, लेकिन अपने लीडर को लीडर तस्लीम नहीं किया। बैरिस्टर सऊदी अवैसी अपनी क़यादत को लेकर आया है। यकीनन आज हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की जितनी जरूरत है, उतनी ही मुसलमानों को अपनी क़यादत की जरूरत है। मुसलमानों की क़यादत खड़ी करनी है तो तुम्हें हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का परचम लहराना पड़ेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसमें मुसलमान का कदम आगे नहीं बढ़ा सका। आज बहुत सारे नकोड़े मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुनाफिक, जिसको एमआईएम का नाम सुनकर ही उनके पेट में ऐंठन होती है और वो एमआईएम को आज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुबारकबाद हो कि रंजीत ने 2 कदम आगे बढ़ाकर आज एमआईएम का टिकट अपने गले पर डाला है। ऐ मुसलमानों, सियासी तौर पर आप पर वाजिबा है कि इस राजपूत के बेटे को अपने सीने से लगाकर इनको कामयाबी से हमकिनार करें। आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इस मौके को गंवा दिया तो फिर चिल्लाओगे, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो, फिर शोर मचाते क्यों हो? यकीन जानो, रिश्तेदार अमीर हो, कबीर हो, दौलतमंद हो, मामू खालू फूफा एक बार इंतकाल हो जाए, बच्चा यतीम नहीं होता है। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप मजदूर हो, ठेला चलाए, लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब किसी कौम का कोई लीडर नहीं होता, वो कौम भी यतीम हो जाती है। बैरिस्टर सऊदी अवैसी आज इस यतीमी से निकालने के लिए आया है, और उसने अपने एक गवासाल, बहुत ही मेहनती और जफाकश कारकुन को टिकट दिया है। आपका और हमारा फरीजा बनता है कि इस वक्त हम बिहार में एक नई सियासत का आगाज करें। जिस कांग्रेस को हमने साथ दिया, उसने ही हमारा गला दबाया है। बीजेपी हमारी तहजीब की दुश्मन है, और लालटेन वालों ने भी हमको धोखा और फरेब दिया है।
अभी जो आई है जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट बिहार की आई है, भाई और मुसलमानों सुन लो, 13 करोड़ का बिहार हो गया। 2,31,00,000 आबादी मुसलमानों की है। बिहार में 20,49,00,000 सरकारी नौकरियां हैं। नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे 37 लाख कोई कुर्मी भाइयों को उसने, जिनका हिस्सा 58,000 होता था, उन्होंने 1,18,000 की नौकरी दे दी। लालू जी ने भी अपने परिवार के लोगों को 1,86,00,000 यादव की आबादी को, उसने जिसकी नौकरी में 2,92,000 की होती थी, उसने 2,92,000 नौकरी उनको दे दी। लेकिन वो मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी आबादी के एतबार से सरकारी नौकरी में तुम्हारी हिस्सेदारी 3,68,000 होती है और 3,68,000 की जगह पर सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर तुमको उसने फाकाकस, गरीब और पलायन मजदूर बनाने पर मजबूर किया है। इसमें राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब शामिल है। तुम्हारा कोई भी हमदर्द नहीं है। अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग जिंदगी, तू नहीं बनता मेरा न बन, अपना तो बन। MIM यही पैगाम देने के लिए आई। अक्सर सुनते हो कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये शायराना मिसरे नहीं है, ये कुरान मुकद्दस की आयत का तर्जुमा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बिलाशुबा खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर बदलने के लिए तैयार हो, जात पात की मुनाफरत मिटाने के लिए तुम्हारा इस मुल्क में मबूस किया गया है। हम सिर्फ एक खुदा के मानने वाले नहीं हैं। हम जितना सदाकत के साथ एक खुदा को मानते हैं, उतनी ही सदाकत के साथ सारे इंसानों को एक ही आदम और हव्वा की औलाद मानते हैं। हम मजहब की बुनियाद पर किसी नफरत नहीं करते। इस पैगाम को मुल्क में आम करना है तो ऐसे हिंदू भाई जो फिरका परस्त नहीं है, जो लोग अदालत में बैठे हुए लोग, आज भी इस देश में हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा सेकुलर है। हिंदू मुसलमानों, आज तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के बुर्के और नकाब छीने जा रहे हैं, तुम्हारे मजहबी शायर बर्बाद किए जा रहे हैं। तुमने अगर सियासी शोर अपनी बस्ती में पैदा नहीं किया, एक बड़े आलिम दीन ने कहा तुम्हारा बच्चा पंजवक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए। सियासी शोर अगर तुमको हासिल नहीं हुआ, तुम्हारे पंजवक्ता की पाबंदी लगते हुए इसने सियासी शोर पैदा कीजिए, वक्त के तकाजे को समझिए। बैरिस्टर सऊद अवैसी ने ये कहा है कि गर्दन झुका के जियोगे तो जियोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। गर्दन उठा के जियोगे, गर्दन कटेगी सही, लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। ये वोट नहीं है, ये वोट तलवार है। तुमने अगर किसी ईमानदार सिपाही को दिया तो तुम्हारे गर्दनों की हिफाजत होगी, तुम्हारे आबरू की हिफाजत होगी। अगर तुमने किसी बेईमान और जालिम को दिया तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। हुआ वोट अमानत है, वोट वकालत है, वोट शहादत है। तुम्हारी जवानी, तुम्हारे माल और दौलत के बारे में पूछा जाएगा, इसी तरह तुम्हारे वोट के बारे में पूछा जाएगा। वोट एक नियामत है तुम्हारे लिए जमहूरियत में। तुमने अगर सही तौर पर नौजवानों इस्तेमाल किया तो तुम्हारी नस्लें बदल जाएंगी। अब तक हमारे बुजुर्गों के बड़े तबके ने वोट का इस्तेमाल किया सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए। मैं अपने बुजुर्गों से आदत से सलाम कहता हूँ, चाचा जान, अगर इस वोट में ताकत सरकार बनाने की है, सरकार को गिराने की है, तख्त पर बैठाने की है, तख्त से उतारने की है, तो जोश नहीं, अक्ल से काम लीजिए। इस वोट में ताकत आपके इलाके की तस्वीर भी बदल देने की है, आपके नस्लों की तस्वीर भी बदल देनी है। इसलिए अब की बार वोट का इस्तेमाल होशमंदाना तौर पर करेंगे। हाँ, एक बात आखिर में कह के जाता हूँ कि कुछ है गाँव के चौधरी लोग, वो समझते हैं MIM आई है तो गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक, नौजवानों को जगा दिया है। मेरी जो चौधराहट थी, मेरी पहचान थी, मिट रही है। मेरी कांग्रेस में, राजद में पहचान थी। बेटे को नौकरी दिलाया, मुकदमे की पैरवी करता हूँ, गाँव की दलाली करता हूँ, अब मेरी दलाली बंद हो जाएगी। ये चौधरी बड़ा परेशान है। इस चौधरी को आज और कल की रात पैसे बांटे जाएंगे। है मुस्लिम नौजवानों, पैसे की बुनियाद पर कोई जिस्म बेचे तो तवायफ है, और पैसे की बुनियाद पर कोई वोट का सौदा करे वो 70 तवायफों से ज्यादा बड़ा मुजरिम है।
एक एक वोट अपने पतन के निशान पर इज्जत और आबरू और नामूस की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए एक एक वोट पतन के निशान पर डालकर